राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से बहुत अच्छी हूँ। हैप्पी बर्थडे दिव्या। थैंक यू। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग जो है सुबह से शुरू हो रहा है। जो आप लोग देख सकते हैं, मेरी बहन अमृता अपने कामों में लग गई है। दोस्तों, मैं आप लोग को एक बात बताऊं, आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं, सारे लोग अपने कामों में ही लगे हुए हैं। मेरे लिए तो हर दिन एक जैसे ही होता है, चाहे मेरा जन्मदिन रहे चाहे कुछ भी रहे, सब एक समान ही रहता है। हम लोग की तो जिंदगी ही ऐसी है, हर दिन एक समान ही रहता है, ना जाने कब बदलेगा। मुझे तो लगता है हम लोग की जिंदगी ही ऐसी होती है, ना कभी बदला है और ना आगे चल के बदलेगा। हमारी किस्मत में तो यही लिखा है कि हर दिन हम लोग के लिए एक समान ही रहेगा। खैर, वो सब बातें छोड़िए और यहाँ पे देखिए मेरी छोटी बहन कैसे लगी है अपने कामों में। इसका काम ही रहता है झाड़ू देना और घर को क्लीन करना, तो ये अपने कामों में लग चुकी है। दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो आगे चल के बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके बाद यहाँ पे मेरी बहन जो है कंडे उठा रही है, और क्योंकि मैं ऊपर से कंडे उतारी थी और नीचे फैला दी थी किचन में, और मेरी बहन जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही थी कि तुम जब भी कंडे उतारती और उसी तरह छोड़ देती हूँ। मैं तो झाड़ू लगा कर एक साइड लगा दी थी कूड़े और उठाई नहीं थी, इसलिए मुझे डांटने भी लगी। भले ही छोटी है लेकिन डांटती मुझे भी है। दोस्तों, आप लोग को पता है मेरी बहन ऐसी है, जब भी कहीं कूड़ा करकर देखती है और सामान इधर उधर फैला रहता है तो ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है कि तुम लोग सामान जो है ले लेती हो लेकिन इधर उधर रख देती हो, और जहाँ रहता है वहाँ पे रखना चाहिए। इसलिए हम लोग को दिन भर में एक दो बार ये डांट देती है। वैसे भी आप लोग को पता है, ये मेरी बहन जो है ना सफाई बहुत ही अच्छी तरह से करती है। ये रूम वूम को डेकोरेट भी अच्छे से कर लेती है, और सामान जो इधर उधर फैले रहते हैं उसे भी साइड में रख लेती है कि कौन सा सामान कहाँ पे रखना चाहिए और कैसे रूम अच्छा लगेगा। पूरे सामान को ये व्यवस्थित करती है। तो आप लोग भी देख सकते हैं, जो सारे सामान इधर उधर फैले हुए थे सब साइड में रख दिया और सारे सामान व्यवस्थित भी कर लिया। और उसके बाद ये झाड़ू लगा लेती है, और रूम में झाड़ू लगा चुकी है, और फिर यहीं पे कूड़े जो है उठा लेती है। ये किचन में और अंदर रूम में झाड़ू लगा चुकी है, और बरामदे में भी झाड़ू लगा लेती है। और उसके बाद ये आ जाती है बाहर द्वार झाड़ने के लिए। मुझे बोल रही थी झाड़ने के लिए, मैं बोली तुम बहुत ही अच्छा झाड़ती हो ना, तो इसलिए झाड़ दो। खैर, इतना तारीफ मत करो कि मुझे ही झाड़ना पड़े। मैं बोली नहीं, आज तुम झाड़ दो, कल मैं झाड़ूंगी। तो आज ये लग गई है सफाई करने में। तो आप लोग भी देख सकते हैं कितना क्लीन लगता है जब ये झाड़ू लगाती है घर द्वार को, तो बहुत ही अच्छा लगता है हम लोग को ये जब झाड़ू देती है। और ये बहुत ही अच्छी तरह से झाड़ू देती है। यहाँ पे ये तो अपना झाड़ू लगा लेती है, और उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने कामों में। भले ही आज मेरा जन्मदिन है लेकिन मुझे फुर्सत ही नहीं है। कहते हैं ना, विलेज गर्ल की लाइफ ही ऐसी होती है, तो वैसे ही मेरी भी जिंदगी है। हम लोग के लिए हर दिन एक समान रहता है, चाहे जन्मदिन हो या कुछ भी हो। तो यहाँ पे देखिए मैं 2 बाल्टी कपड़े लेकर बैठ गई हूँ, और 2 दिन से मैं कपड़े ही नहीं धुल रही थी। ठंड इतना ज़्यादा लग रहा था और कोहरा भी बहुत ज़्यादा था, और ठंड के वजह से मैं कपड़े धुल ही नहीं रही थी, और इतना सारा कपड़ा हो गया है। और आज मेरे जन्मदिन के ही दिन मुझे धुलना है, और मुझे तो धुलने का मन भी नहीं कर रहा था। मैं सोची थी कि आज मैं आराम करूंगी, लेकिन कहाँ फुर्सत है। एक काम खत्म नहीं होता है तब तक दूसरा काम शुरू हो जाता है। वैसे भी 2 दिन बाद मकर संक्रांति है, तो मैं सोची चलो ये पर्दे भी धुल लेती हूँ, वरना ये गंदे गंदे दिखेंगे तो अच्छे भी नहीं लगेंगे। तो मैं यहाँ पे दोनों पर्दे अपने द्वार पे का उतार लेती हूँ, और फिर इसे खींचने के लिए लेकर जाऊंगी। और पहले से ही 2 बाल्टी कपड़े लेकर बैठी हूँ, और मन नहीं कर रहा था कि मैं कपड़े धुलूं। तो मैं यहाँ पे पर्दे जो है मेरा नहीं निकल रहा था, फिर मैं बहुत कोशिश की। उसके बाद जो है पर्दे निकाल ली यहाँ से, और फिर लेकर चलती हूँ धुलने के लिए।
यहाँ पे अब मैं लग जाती हूँ अपने कामों में, क्योंकि मेरा काम है जो कपड़े धुलना। पहले से ही 2 बाल्टी कपड़े ली थी, ऊपर से 2 पर्दे आ गए और पानी भी इतना ज़्यादा ठल रहा था, क्या बताऊँ मैं आप लोग को। अगर मैं एक दिन कपड़े ना धुलूँ तो 1 बाल्टी कपड़े हो जाते हैं, और 2 दिन से मैं कपड़े नहीं धुली थी इसलिए 2 बाल्टी कपड़े हो गए। और मेरी छोटी बहन सब कभी अपना धुलती हैं और कभी नहीं धुलती हैं, इसलिए मैं उन सब का भी कपड़ा लेकर धुलने आ जाती हूँ। और ऊपर से मम्मी पापा का भी कपड़ा रहता है, अपना रहता है, तो मैं एक साइड अपने कपड़े में धुलने में लग जाती हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरा बाबू कैसे मेरी छोटी बहन के गोद में खेल रहा है, और ये भी घूमना ही चाहता है, तो इसलिए ये बाहर भी आ गया घूमने के लिए। और बीमार भी है बेचारा, लेकिन हम लोग जल्दी इससे बाहर नहीं निकालते हैं। और फिर इसके बाद मेरी मम्मी भी ले लेती है, और बाबू देखिए मम्मी के गोद में कितना मगन रहता है। दोस्तों आज मेरा जन्मदिन है, तो आप लोग ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए, जिससे मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ सकूं और मेरे जीवन में भी खुशियां आए। दोस्तों आप सभी भी मेरी फैमिली हो, तो आप लोग भी ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए, जिससे मैं आगे चल के अच्छे काम करूं। और आप सभी लोग बस इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए करिए, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग की सपोर्ट और प्यार की वजह से तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी मेरे चैनल जो है मोनेटाइज नहीं हुए हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के यहाँ शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट और प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी अपने जीवन में। खैर वो सब बातें छोड़िए, और दोस्तों बताइए कि आप लोग की ओर ठंड कैसे पड़ रही। हमारे ओर तो बहुत जोरों से ही ठंड पड़ रही, इसलिए कुछ करने का मन भी नहीं करता। और मैं तो इतना सारा कपड़े लेकर बैठ गई हूँ, और धुलने का भी मन नहीं कर रहा है, फिर भी क्या करो, धुलना तो पड़ेगा। वैसे भी 2 दिन बाद मकर संक्रांति है, और ढेर सारे कपड़े ऐसे ही घर में रहेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा दिखने में, तो इसलिए मैं इकट्ठा सारे कपड़े भी धुल देती हूँ। और दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताया करिए। आप लोग कमेंट करते ही नहीं है, जिससे मुझे पता भी नहीं चलता है कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है या नहीं। तो प्लीज आप लोग कमेंट किया करिए, और जिससे मुझे भी पता चल जाए कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों मैं आप लोग को एक बार बताऊं, जो लोग कमेंट करते हैं मुझे उनका कमेंट पढ़ के बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, तो मैं आज उन लोग का नाम भी बता देती हूँ जो लोग मुझे हमेशा कमेंट करते हैं। एक पूजा दी है और एक कुलदीप दी है, जो हमेशा कमेंट करती हैं, और मुझे उन लोगों का कमेंट पढ़ के बहुत ही ज़्यादा खुशी होता है। तो दीदी आप लोग इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाया करिए, और मेरे वीडियो को पूरा देखा करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है आप लोग का कमेंट पढ़ के, और मैं भी इंतज़ार करती हूँ कि आप लोग कब कमेंट करेंगी। आप लोग इतना अच्छा कमेंट करती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कमेंट पढ़ के। तो दीदी इसी तरह कमेंट किया करिए और मेरे वीडियो को पूरा देखा करिए। इसलिए दीदी मैं आप लोग को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो देखती हैं। दीदी इसी तरह प्यार और सपोर्ट अपनी छोटी बहन पे बनाया करिए, और मेरे वीडियो को देखा करिए। और मुझे इंतजार रहता है कि आप लोग मेरे वीडियो देखेंगी और कब कमेंट करेंगी। और मैं एक बार सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं। खैर वो सब बातें छोड़िए, और यहाँ देखिए बातों ही बातों में मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरे सारे कपड़े भी धुला गए, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैंने इतनी जल्दी सारे कपड़े भी धुल दिए। इतना सारा कपड़े लेकर बैठी थी और धुलने का मन भी नहीं कर रहा था। ना जाने कैसे बातों बातों में ही मैंने इतने सारे कपड़े धुल दिए, और मुझे तो अपने आप पे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि मैंने इतने जल्दी सारे कपड़े धुल दिए, और ऊपर से इतना ज़्यादा ठंड भी लग रहा था। तो मैं यहाँ छत पे आ गई हूँ सारे कपड़े फैलाने के लिए, और मैं यहाँ पे फैला लेती हूँ सारे कपड़े। और 2-3 कपड़े बच गए थे, तो मैं सोची चलो यहाँ नीचे रस्सी पे ही फैला देती हूँ, यहाँ पे जगह बचा हुआ। और छत पे तो जगह ही नहीं थी, क्योंकि मैंने भी कपड़े फैलाए थे और बाबू के भी ढेर सारे कपड़े थे जो भाभी ने फैलाया था, इसलिए छत भर गया था और मैं नीचे आ गई थी फैलाने के लिए। मैं कपड़े फैला चुकी थी और फिर नीचे आ जाती हूँ नहाने के लिए, और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रहा था और नहाने का मन भी नहीं कर रहा था, और कपड़े धुली थी, मेरा कपड़ा भी गीला हो गया था, इसलिए मैं नहा भी ली हूँ। और फिर बाहर आ जाती हूँ, बाल अपना जो है बांध लेती हूँ।
उसके बाद मैं और मेरी बहन जो है बाजार आ गए हैं, तो आप लोग भी देख सकते हैं। और आज मेरा जन्मदिन है, तो मम्मी ने कहा था क्या खाओगी। वैसे भी मुझे समोसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मम्मी ने पैसा दिया था, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपनी छोटी बहन के साथ समोसे लेने के लिए। मैं अपने बर्थडे पे कुछ भी नहीं ज़्यादा करती हूँ, बस मैं हमेशा समोसा ही मंगाती हूँ और समोसा बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है, तो इसलिए मेरे बर्थडे पे समोसा ही आता है। भले ही कुछ हो या ना हो, लेकिन समोसा पहले ही मैं खाती हूँ, तो इसलिए समोसा पहले ही आता है। हम लोगों ने समोसे ले लिया था और उसके बाद मेरी छोटी बहन यहाँ पे आ जाती है, जहाँ पे मकर संक्रांति की ढेर सारी मिठाइयाँ मिल रही थी और इसे दाल बाटी खाने का बहुत मन कर रहा था, तो वह वहाँ से खरीद लिया। फिर हम लोग घर आ रहे थे, तो रास्ते में ही फुल्की पानी वाला मिल गया, तो मैं सोची चलो खा लेती हूँ। मुझे बहुत दिनों से मन कर रहा था, तो मैं फुल्की पानी खा ली। और मेरी बहन जो है यहाँ पे छोले बैठकर खा रही है, उसे छोला बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कह रही थी तुम फुल्की पानी खा लो अपना, मैं छोले खा लेती हूँ। बाद में मेरी दूसरी बहन भी आ जाती है, तो वो अभी यहाँ पे छोले खा रही है, क्योंकि इसे भी छोला बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो फिर हम लोग छोले खाकर फिर घर आ जाते हैं। मैं मार्केट से आ गई थी, फिर सोची चलो पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है, तो पूजा करना तो बहुत ही जरूरी है। भले ही किसी दिन करो या ना करो, लेकिन अपने जन्मदिन के दिन हमेशा ही पूजा करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे भगवान जी का पूजा करने में लग गई हूँ और भगवान जी से प्रे की हूँ कि मेरा जीवन जो है हमेशा खुशियों से ही भरा रहे और हम लोग इसी तरह खुशहाल रहें और हमारी फैमिली भी इसी तरह खुशहाल रहे। और मैं पूजा दी के लिए भी प्रे की हूँ कि उनको भी जल्दी से एक नन्हा सा प्यारा सा बाबू आ जाए, उनकी भी घर में खुशियाँ आ जाए ढेर सारी। मैं पूजा वूजा कर चुकी हूँ और उसके बाद आ जाती हूँ समोसे खाने के लिए, क्योंकि मेरा मनपसंद समोसा है और मैं बर्थडे पे हमेशा अपने समोसे ही मंगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं समोसे निकाल चुकी हूँ प्लेट में, तो यहाँ पे मैं मम्मी पापा को दे देती हूँ पहले, और मेरा बाबू देखिए पहले ही खाने के लिए आ गया, तो पहले मैं बाबू को अपने खिला देती हूँ। उसके बाद मैं अपनी बहनों को भी दे देती हूँ। मम्मी पापा को बाहर दे चुकी हूँ और फिर अंदर आ जाते हैं हम लोग खाने के लिए। दोस्तों लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए, हमारे बर्थडे का समोसा यही आया है हमारे बर्थडे में, तो अब हम लोग खाने जा रहे हैं। दोस्तों आप सभी को मेरा बर्थडे का दिन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है वो भी बताइएगा। हम सारे लोग समोसे खा चुके थे और मम्मी पापा भी खा चुके थे, बहन भी खा चुके थे, और फिर आ जाते हैं किचन में। तो यहाँ पे देखिए भाभी और मेरी छोटी बहन जो है पूड़ियाँ बना रही हैं। तो आज मेरे बर्थडे के दिन बन रहा है पूड़ी सब्जी और खीर चावल। पहले तो मुझे लगा था कि मेरे बर्थडे पे कुछ नहीं होगा, लेकिन बाद में मम्मी ने मेरे लिए खीर चावल पूड़ी सब्जी बनवाई, इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे बर्थडे पे इतना सारा पकवान बन रहा है। और मेरे बर्थडे पे मुझे खाना भी नहीं बनाना पड़ा, सारे लोग मिलकर बना रहे थे, इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। आज तो मैं आराम कर रही थी, मुझे खाना भी नहीं बनाना पड़ रहा था, चुपचाप अपना बैठी हुई थी। खैर वो सब बातें छोड़िए, और मेरा जो है चूल्हे पे खीर चावल सब्जी पहले से ही बनकर रेडी हो चुका है, इसलिए मैं आप लोग को दिखा भी नहीं पाई हूँ, क्योंकि लाइट भी कट गई थी। इस समय तो इतना ज़्यादा लाइट कट रही है कि कुछ हम लोग रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं। लाइट के कटने की वजह से ही मैं वो सब पकवान आप लोग को नहीं दिखा सकी, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आ गए तो लाइट भी आ गई। जब पूड़ियाँ तला रही तो आप लोग भी देख सकते हैं कितनी सुनहरी सुनहरी पूड़ियाँ, और बहुत ही अच्छी लग रही थी दिखने में। तो हमारा खाना बन चुका है, तो अब मैं चलती हूँ सबको देने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ही आराम की, आज खाना भी नहीं बनवाई, सारे लोगों ने मिलकर ही बनाया, बहन और भाभी ने। तो मैं अब चलती हूँ सबके लिए प्लेट में लगा देती हूँ खाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया था, इतने सारे पकवान बन रहे थे, रात के 9:30 बज गए थे खाना बनते बनते ही। और यहाँ पे देखिए मेरी सब्जी आप लोग को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखकर, और मेरे मुँह में तो पानी भी आ गया। मैं सोच रही थी कब मिले और कब मैं खा लूँ इसे। अभी तो मैं पहले सबके लिए प्लेट लगा देती हूँ और सबको दे दूँगी, उसके बाद ही खाने जाऊँगी, क्योंकि सारे लोग बहुत ही पहले से इंतज़ार कर रहे थे कब खाना मिलेगा। उसके बाद दोस्तों ये प्लेट मैं आप लोग के लिए लगाई हूँ, तो आप लोग भी आइए भोजन कर लीजिए मेरे जन्मदिन का, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा भोजन कैसा बना है। अब मैं चलती हूँ सबको देने के लिए, क्योंकि सारे लोग बहुत ही समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब खाना मिलेगा, क्योंकि बहुत ही लेट हो गया था आज खाना बनते बनते ही। तो यहाँ मैं सबसे पहले पापा को दे देती हूँ और फिर मम्मी के लिए लेकर आऊँगी।
तो यहाँ पे मेरे पापा बैठ गए हैं और मैं पापा के लिए लेकर आ गई हूँ और फिर अपना पापा खाने में लग जाते हैं। और फिर मैं चली जाती हूँ किचन में और फिर मम्मी के लिए भी प्लेट में लगा कर लेकर आती हूँ, क्योंकि मम्मी को दवा भी खाना रहता है और उनको लेट हो जाएगा खाने में तो दिक्कत भी हो जाएगा, इसलिए मम्मी को भी ला दी मैं खाना और मम्मी भी अपना खा रही हैं बैठकर। तो मैं यहाँ पे मम्मी पापा को खाना दे दी हूँ और ये लोग अपना खाने में लग जाते हैं और फिर मैं अंदर चली जाती हूँ अपने खाने के लिए और बहनों को देने के लिए। तो दोस्तों हम लोग जब खा रहे थे उस टाइम लाइट कट गई थी, इसलिए मैं आप लोग को दिखा नहीं सकी। और उसके बाद यहाँ पे मैं आ जाती हूँ मम्मी को दवा देने के लिए, वह खाना खाकर सो गई थी। तो मैं यहाँ पे मम्मी को दवा दे देती हूँ, फिर हम भी सोने के लिए चलेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था और बीच बीच में लाइट भी कट जा रही थी। उसके बाद मैं अंदर आ जाती हूँ रूम में सोने के लिए। तभी मेरी बहन जो है मेरे लिए चॉकलेट लेकर आई थी और यहाँ पे मुझे चॉकलेट देती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।